हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 जून और आज की इस वीडियो में हम 27 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 26 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मानव के साथ जो अत्याचार होता है इसे अपराध की कैटेगरी में रखा गया है और इसी के लिए लोगों को अवेयर करना ये है इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। और यही मनाया जाता है 26 जून को। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में और प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरेस और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। यूनाइटेड नेशन की कुल मेंबर कंट्रीज है 193 और जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है साउथ सुडान यानी कि दक्षिणी सुडान। और देखिए, इसके अलावा भी 26 जून को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसाइट ट्रैफिकिंग, यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी मनाया गया है 26 जून को, जिसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 21 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 23 जून को भी 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ओलंपिक डे, इंटरनेशनल विडो डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। ये मनाया गया है 23 जून को। और 25 जून को क्या मनाया गया है? डे ऑफ द सीफर यानी कि नाविकों का दिवस, ये मनाया गया है 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमसीसी के 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए, ये पहली महिला बन गई हैं क्लेयर कोनोर, जिन्हें कि एमसीसी यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। और ये है कौन? तो देखिए, ये इंग्लैंड की पूर्व वुमेन कैप्टन रह चुकी हैं और कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था कि एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में पहले नॉन ब्रिटिश व्यक्ति ये कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए थे कुमार संगकारा, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। और देखिए, वैसे आमतौर पर एमसीसी के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ये होता है 1 साल का, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण जो कुमार संगकारा है इनका कार्यकाल 12 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है और इसी के अध्यक्ष बन गई हैं क्लेयर कोनोर। यदि हम बात करें एमसीसी की यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। हेडक्वार्टर स्थित है लंदन यूके में। और देखिए, कुछ समय पहले ही जो कार्मेन रेनहार्ट है ये बनाई गई हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई उपाध्यक्ष और मुख्य आर्थिक सलाहकार। और इसी वर्ल्ड बैंक में जो अंशुला कांत है भारतीय मूल की, ये बनाई गई है सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जो गीता गोपीनाथ है ये आईएमएफ में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में TIFF 2020 के एम्बेसडर्स में किसे शामिल किया गया है? यहाँ पर TIFF की फुल फॉर्म बनती है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इसी के एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में चुने गए हैं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, यानी कि बोथ ए एंड बी। देखिए, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2020 का, यह है इसका 45वां एडिशन, जिसमें कि 50 एम्बेसडर शामिल किए गए हैं। इन 50 में से 2 नाम है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप का। और ये जो फेस्टिवल है ये सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत की गई थी सन 1974 से। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये है टोरंटो कनाडा में। यदि हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो देखिए, हाल ही में इन्हें यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही माराकेश में अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय बनी है। यदि हम बात करें दिया मिर्जा की, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था। देखिए, ये तो है गुडविल एम्बेसडर UNEP की यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। तो इनका कार्यकाल अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया है 2022 तक के लिए। नेक्स्ट है,
हाल ही में रचल पृष्ठ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती है न्यूजीलैंड से। और देखिए जो रचल पृष्ठ है, इन्होंने टोटल 87 ओडीआई यानी कि 87 वनडे इंटरनेशनल और 75 T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है और इनका 13 साल लंबा करियर रहा है और अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो देखिए ये बिलोंग करती है न्यूजीलैंड से। तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो ये है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन। देखिए जो न्यूजीलैंड है इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ये जो न्यूजीलैंड का ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों ही एक स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया है और इस डूइंग बिजनेस इंडेक्स को टॉप किया था न्यूजीलैंड ने ही, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 63rd। न्यूजीलैंड से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? देखिए कोरोना मुक्त विश्व का पहला देश ये न्यूजीलैंड ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित की जाएंगी गुलाबबाई। और गुलाबबाई ये है कौन? तो ये है एक लोक कलाकार। जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाभाई नारायण गावरकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। और इन्हें क्यों सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए आप सभी जानते हैं एक लोक नृत्य है तमाशा, जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और ये तमाशा कलाकार को दिया जाता है ये अवार्ड, जिसमें कि 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाएगा गुलाबबाई को। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो नासिरा शर्मा है, नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया जा चुका है। और क्यों सम्मानित किया गया था? इनकी रचना कागज की नाव के लिए। यदि हम बात करें पायल जांगिड़ की, तो इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि जो नेहा दीक्षित है, इन्हें इस वर्ष का प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिल चुका है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है श्री कृष्ण मंदिर बनाने की। तो हाल ही में पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर नाम से एक हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। देखिए जो इस्लामाबाद हिंदू पंचायत है, इसने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है और इस मंदिर के लिए जमीन तो 2017 में ही दे दी गई थी, लेकिन अब ये बनाया जाएगा जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। पाकिस्तान की कैपिटल अभी मैंने बताया है इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। और देखिए जो पाकिस्तान की संसद है, ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद है। और कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने गन्ने के रस को यानी कि सुगर केन जूस को अपना नेशनल ड्रिंक भी डिक्लेयर किया था। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो देखिए ये एक्सटेंड किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो लॉकडाउन है ये 30 जून को खत्म होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई तक के लिए। यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो आप देख सकते हैं ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो ये है कोलकाता। कोलकाता जो कि बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे, और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं TBN राधाकृष्णन। लोकसभा सीटें आती हैं कुल 42, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 16। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल ये आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में ही। और अभी हाल ही में सब्जियों के उत्पादन में जो राज्य पहले स्थान पर रहा था ये था पश्चिम बंगाल ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार। संजय कुमार जो कि एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं, और ये किन्हें रिप्लेस करेंगे? तो ये स्थान लेंगे अजॉय मेहता का, जिनका कार्यकाल अभी 30 जून को कंप्लीट हो जाएगा और 1 जुलाई से इनका पदभार संभालेंगे संजय कुमार। अच्छा, जो अजॉय मेहता है, अब इनकी नियुक्ति जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, इनके प्रधान सलाहकार यानी कि
प्राइमरी एडवाइजर के रूप में कर दी गई है और इन्हीं का स्थान ले लिया है संजय कुमार ने। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो ये है मुंबई, जो कि टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इनका नाम है दीपांकर दत्ता। लोकसभा सीटें आती हैं 48, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 19। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 10 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट है विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 साल में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो देखिए, हाल ही में जो विजडन इंडिया है इसने अभी एक पोल कराया था जिसके अनुसार पिछले 50 सालों की बात की जा रही है और पिछले 50 साल में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल ये जीत लिया है राहुल द्रविड़ ने। और देखिए, जो राहुल द्रविड़ हैं इन्हें पिछले ही साल NCA यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के रूप में भी नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया किसने था, BCCI ने। और जो राहुल द्रविड़ हैं ये ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें भारतीय हैं, जबकि 6वें भारतीय ये बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। देखिए, इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं अदर ऑप्शन को। जो सचिन तेंदुलकर है ये ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6वें भारतीय तो हैं ही, साथ ही इन्हें कुछ समय पहले ही स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो ये है प्लेइंग इट माई वे। अब यदि हम बात करें सौरव गांगुली की, तो सौरव गांगुली को भी हाल ही में BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में जो गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं ये नियुक्त किए गए हैं सौरव गांगुली ही। और इनकी ऑटोबायोग्राफी ये है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। एक ऑप्शन बच रहा है वसीम जफर का, और इनके बारे में मैंने आप लोग कल बताया था। जो वसीम जफर हैं ये रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं और अभी हाल ही में इन्हें उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच भी नियुक्त किया गया है। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने ई-ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल है और इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी व्यक्ति एक साथ 4 यूनिट खून की मांग कर सकता है। और बेसिकली ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा जिन्हें ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इस एप्लीकेशन को ही लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो ये है चांदनी चौक, दिल्ली। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक किताब लॉन्च की है। किताब का नाम क्या है, तो ये है कोविड कथा। साथ ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। कल मैंने आप लोगों से पूछा था मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर था एयर वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ट्राई के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में किस कंपनी ने टॉप किया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। शेयर आप लोगों को जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।